जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 12/1/2020 को हुआ था प्रथम पाली में, उस सेट का सोल्यूशन करते हैं। चलिए, सोल्यूशन करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का मैं वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कहता है कि क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द है कौन? तो ये हो जाएगा अपराध, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो ये रखते थे रामानंद, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो कौन क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू द हिंदी। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका हिंदी होगा कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 5 कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फ्लोइंग टू सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कंबाइन द टू फॉर्म ऑन वन सिंपल सेंटेंस। तो दिस इज माई कजन, हिज नेम इज जाज। तो इसका हो जाएगा दिस इज माई कजन राज, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो ये हो जाएगा शैल एवर फॉरगेट यू। इसका असर्टिव हो जाएगा आई शैल नेवर फॉरगेट यू, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन appropriate परफिक्स आउट ऑफ द परफिक्स गिवन बिलो। तो एबिलिटी का बताना है, तो इसका हो जाएगा इन, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा दोस्तों? तो देखते हैं। इसका हो जाएगा शी सेड हुर्रे आई विल स्टूड फर्स्ट। तो इसका हो जाएगा सी एक्सटेंड विथ जॉय दैट द हैड स्टूड फर्स्ट। इसका ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। इसका पैसिव बनाना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। इसका पैसिव बन जाएगा प्रॉमिस शुड बी कीप्ड, ऑप्शन सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, कौन सा बनेगा? तो चचेरा, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? तो कौन छायावादी युग के हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कर्मवाचक वाक्य का चयन कीजिए। इसमें कर्मवाचक कौन है? तो ईश्वर द्वारा महामारी रक्षा की जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सिंस द की आर विथ माई मदर आई खालिस्तान यू मनी। तो इसका हो जाएगा यू कांट नॉट लेंड, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मल रजिस्टर्स आर ऑफ्टन यूज टू क्रिएट ए टाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इसका हो जाएगा करेक्टर्स, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बादलों के पार, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो नायक का नाम क्या था? तो सलाहना, ये हो जाएगा ऑप्शन बी है दोस्तों, सलाहना सिंह।
कौन है दोस्तों? तो सलाहना सिंह। ऑप्शन बी है दोस्तों, बार ये टिक हो जा रहा है। ऑप्शन बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का था, निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द क्या है? तो अनेकार्थक शब्द है निशा, ऑप्शन बी। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड फ्रेज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। तो कह रहा है इट वाज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज ओवर हेड एंड कार्स इन लव विथ हर। तो इसका हो जाएगा कंप्लीटली, ऑप्शन ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का था, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आंसर। तो सोहन सेड दैट इट इज बेटर टू खालिस्तान इन द पेरेंट। तो इसका हो जाएगा लाइव, ए लाइव ही, ऑप्शन डी। कहता है देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 21 सामाजिक विज्ञान है दोस्तों, इसमें देखते हैं सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के कारों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो जिम्मेदार था इसमें समाहर्ता, ऑप्शन ए, समाहर्ता। आइए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो औद्योगिक क्षेत्र और देश। देखते हैं किसका क्षेत्र सही नहीं है। तो अशोका का जापान में है, सही है। और ये लंकासर का ये ब्रिटेन में है, एकदम सही है। और सेलम भारत में है, लेकिन ये नहीं है दोस्तों। बर्मिंघम फ्रांस में नहीं है, ये गलत है दोस्तों। आगे देखते हैं, इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी कि बर्मिंघम किस देश में है। आइए देखते हैं दोस्तों, ये फ्रांस में नहीं, ये है दोस्तों ब्रिटिश में। कहाँ है दोस्तों? तो ब्रिटिश में। ये ब्रिटिश में है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी कब? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 में, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को परिभाषित अनुच्छेद 110 का 1 में किया गया, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इकाई संतुलन बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगी? तो इसमें राष्ट्रीय आय 1 रुपया से बढ़ेगी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो देखते हैं कौन सा गलत सुमेलित है दोस्तों। तो कुंवर सिंह बिहार से है, और लक्ष्मीबाई झांसी से है, और नाना साहेब अवध से नहीं। नाना साहब कहाँ से है देखते हैं दोस्तों। ये मौलवी अहमदुल्ला, ये फैजाबाद के हैं। पोंडू पंथ के है इसे, नाना साहेब पोंडू पंथ के है दोस्तों, जो बनता है इसका बेलग्राम कानपुर उत्तर प्रदेश से है। कहाँ से? यूपी से है, यूपी। नाना साहेब, इस तरह हो जाएगा ऑप्शन सी, गलत सुमेलित है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है क्या? तो उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि 2001 का 2011 के दशक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो वृद्धि दर है मेघालय में, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह कौन है? तो वो है मधेपुरा, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी कब? तो 1498 में, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद
होगा क्या, तो ये बढ़ रहा है, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है कौन सा, तो यह है सरकारी व्यय में वृद्धि, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 देखते हैं। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था, दीनानाथ मंगेशकर, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, कौन शामिल है, तो संसद के दोनों सदनों का सदस्य, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं, किस सूची में आते हैं, तो यह आते हैं अवशिष्ट विषय में, ऑप्शन डी। आइए निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो निगम कर, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, कब, तो यह स्थापित किया गया था 3 फरवरी 1916 में, ऑप्शन बी। आइए कहता है 38 कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो उत्तराधिकारी था इसका आराम शाह, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो जॉन लॉक, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है, तो इसका मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन 41 कहता है फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं क्या, तो इसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे, तो ये थे रूसो के, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 कहता है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी, मतलब गौरवशाली क्रांति कब हुई थी, तो ऑप्शन हो जाएगा 1688 सी। आइए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत के मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है कौन, तो ये है 29 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन ए। कहता है 46 मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो सम्मानित किया गया था पद्मश्री से, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन नंबर 47 कहता है निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता है हिरन, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन कहता है 48 निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो उत्तरदायी है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है किसको, तो यह करेगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी। पचास का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लोकसभा उपाध्यक्ष 51 कहता है राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा, तो यह हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का समान है, ऑप्शन डी। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, किसने लगाया था, तो कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी, ऑप्शन ए। यह क्वेश्चन नंबर 53 कहता है दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है क्या, तो बहने की दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 54 कहता है निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है, तो यह है लखीसराय में, ऑप्शन डी। कहता है 55 फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1871 में, ऑप्शन सी।
ऑप्शन है सी दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, 56 कहता है गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। तो 56 कहता है किसका हिस्सा है, तो चंबल परियोजना का। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है दोस्तों। ये बार बार बीटी कहा जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 अब देखते हैं। ये चंबल हो गया। आगे देखते हैं 57 कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना थी। तो लिंगानुपात 943 थी 2020 में। आइए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है भारत में रणथम मंदिरों के निर्माता थे कौन। तो ये है पल्लव। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है कब। तो 12 मई को। ऑप्शन डी। कहता है 60 की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यह वर्णन है किस अनुच्छेद में। तो यह है अनुच्छेद 75 का 3 में। ऑप्शन सी। आइए दोस्तों सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन नंबर 61 कहता है किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है। तो मात्रक समान है वेग एवं चाल की। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है एक समान गति वाले वेग समय आरेख का ढाल होता है कैसा। तो ये होता है 0। ऑप्शन ए। क्वेश्चन कहता है 63 मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है कहां से, कंठ द्वारा। ऑप्शन बी। 64 कहता है CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है। तो ये होती है sp। ऑप्शन ए। 65 कहता है जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं क्या। तो ये कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन बी। 66 कहता है में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है। तो पीड़ाहारी है ऑप्शन सी नॉर्वलीजन। ऑप्शन सी। 67 कहता है यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए वह चाल दुगनी कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा हो जाएगी कितनी। तो दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन ए। 68 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। तो यह है छिपकली। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। तो मांसपेशियों में थकान किसी कारण तो लैक्टिक एसिड। ऑप्शन बी। 70 कहता है वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का अवधारणा किसने दी थी। तो ये दी थे लिनियस ने। ऑप्शन ए। 71 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है। तो स्वपोषी घटक कौन नहीं है, तो अपघटक। ऑप्शन सी। 72 कहता है आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है। तो इसका है प्रकाश का परिकिरण। ऑप्शन बी। 73 कहता है कोशिका भित्ति खाली स्थान कोशिका में अनुपस्थित होती है क्या। तो जंतु। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम हो जाएगा N2O5, उसके बाद SO2, उसके बाद CO2, उसके बाद CO। ऑप्शन डी। 75 कहता है यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी कितनी होगी। तो 0 होगी। ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 76 कहता है बोर की परिकल्पना अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है कितना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी NH/2π। कहता है क्षार वस्तुओं में होता है क्या। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार वस्तुओं में जो n2 होता है। आइए देखते हैं। कहता है जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक सामाध्य का सही क्रम है कौन सा है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए लिथियम, उसके बाद Na सोडियम, उसके बाद के पोटेशियम, रुबिडियम, उसके बाद सीजियम। आइए देखते हैं। 79 कहता है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है। तो और विटामिन के। ऑप्शन सी। आइए 79 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो कुचालक है क्वेश्चन नंबर 79 था दोस्तों। 79 का हो जाएगा। और 80 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो ये प्लास्टिक हो जाएगा। ऑप्शन सी। आइए 81 कहता है केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है क्या। तो माध्य। ऑप्शन ए। आइए भारी जल का अनुभार कितना होता है। तो 20 होता है। ऑप्शन ए। 83 कहता है कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है कौन।
तो स्लाइडेन और सेवान, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 84, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन है? तो प्राकृतिक बहुलक का है स्टार्च, ऑप्शन सी। आइए 85 का था, एड्स एक जंतीय रोग है, कौन किसके कारण? तो ये है विषाणु, एड्स एक विषाणु जंतीय रोग है, ऑप्शन सी। रासायनिक परिवर्तन KClO3 से ICl में क्लोरीन का ऑक्सीजन अंक कितना है? तो ये है 4, ऑप्शन 4 बढ़ जाता है, ऑप्शन डी। 87 का था है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी कितनी? तो 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है? तो अकोशिकीय जीव है विषाणु, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 89 का है कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 90 का है, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबाइलिन है? तो साइनोकोबाइलिन विटामिन B12 का नाम है, ऑप्शन डी। आइए दोस्तों ये गणित आ गया, इसको बना लीजिएगा। कहता है एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपया है एवं 5% छूट देने के बाद 25% लाभ होता है? तो इसका हो जाएगा 500 रुपया, ऑप्शन सी। कहता है यदि tan x बराबर k cot बीटा बराबर तब cos a माइनस बी मतलब अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा बराबर के बराबर हो गए कौन? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, k प्लस 1 प्लस k माइनस 1 माइनस k। आइए क्वेश्चन नंबर 93 कहता है ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय है जो n u m a यूनियन b का मान होगा, जो होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं दोस्तों, कहता है 94 x 75% मामलों में और y 80% मामलों में सच बोलते हैं। किसी समान तथा तथ्य को बताते समय प्रायिकता क्या होगी कि दोनों एक दूसरे का विरोधाभास करे? तो विरोधाभास करेगा 7/20, ऑप्शन ए। 95 कहता है ए तथा बी नल एक टंकी को 6 घंटे 9 घंटे में भर सकता है, नल सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय भर जाएगी? तो ये आसान है दोस्तों, बना लीजिएगा। कहता है 5 सही 1/7, तीनों का ऐसे निकाल के आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। 96 कहता है 43 67 का घात 245 का इकाई संख्या कितनी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 7। एक घन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन लगभग क्या होगा जिसकी एक भुजा x मीटर तथा उसमें 3% की वृद्धि होती है? तो ये हो जाएगा 3.1 x³ मीटर क्यूब, ऑप्शन बी। 98 कहता है 20 पेजों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुल हानि का प्रतिशत क्या है? तो ये हो जाएगा 20%, ऑप्शन विक्रय मूल्य के बराबर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा, 20 पेनों का कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, सही है 20%। एक नाव की स्थिति जल में गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की दर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 मिनट में धारा के विपरीत चलती हुई दूरी होगी कितनी? तो ये हो जाएगी 4.5 किलोमीटर। आइए 100 कहता है कि 1 + 3 + 6 + 10 n+1/2 के बराबर होंगे कौन? तो ये हो जाएगा बी, n × n+1 n+2/6। इसका सूत्र है दोस्तों, इस तरह हो गया खत्म सेट। आइए आप लोग आंसर मिला लीजिए। आंसर मिला लीजिए दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेट का अगर PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए। चलिए, जय हिंद।